सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह चल रही है हमारी जाने की तैयारी। तो हम जा रहे हैं मुंबई। जो गुनू है उसको छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो उसका स्कूल भी ये 2 दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, इसीलिए उसको घर पे छोड़ना है। उसकी मम्मी का आना हो नहीं रहा है, तो हमको थोड़ा लेट ही हुआ था। हमने तो सब तैयारी कर ली थी, लेकिन एंड टाइम पे हमें जल्दी जल्दी करके हस्बैंड जी वॉशरूम गए तो लेट हो गया था। हस्बैंड जी काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि चल लगे तो छूटने दो ट्रेन, लेकिन थोड़ा स्लो चलाइए। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि हमारी ट्रेन भी लेट हो चुकी है। तो कभी भी उजाला नहीं होता है, अंधेरे में ही ट्रेन निकल जाती है। तो अभी ट्रेन आने का मेरी तरह सभी जो पैसेंजर है वो इंतज़ार कर रहे हैं। और आज रश भी काफ़ी ज़्यादा है रेलवे स्टेशन पे, नहीं तो इतना ज़्यादा रश रहता नहीं है। तो मॉर्निंग की ट्रेन होती है वंदे भारत, उसको कम ही रश रहता है यहाँ से। तो हम तीनों जो है वो जो ब्रिज का सपोर्ट रहता है ना, उसके ऊपर बैठ गए हैं, क्योंकि खड़ा कितना टाइम हो गया। एक तो मेरे पैर जो है काफ़ी दर्द देते हैं। मैं बैठ गई तो बच्चे भी बैठ गए, और उतने में हमारी ट्रेन जो है वो इंटर हो जाती है, और इतने में हमारी ट्रेन जो है वो भी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। तो हस्बैंड जी को बाय बाय बोल के हम आगे के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रेन में हमें पानी का बोतल और न्यूज़पेपर मिलता है। तो गुनू जो है काफ़ी खुश है कि वो बराबर 1 महीने बाद अपने घर के लिए जा रहा है। तो उसको उसकी मम्मी की याद भी आ रही थी। उसकी मम्मी भी उसको काफ़ी याद कर रही थी। कोई कितना भी प्यार करे, कुछ भी हो, दुनिया भर की खुशियाँ हो, सब हो, पैसा पानी खाने पीने का सब हो, लेकिन माँ के हाथ की जो बराबरी रहती है ना, वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि माँ तो माँ होती है। वो मेरे पास काफ़ी अच्छे से रहा है। दिन भर अच्छे से खेलता था, लेकिन रात को सोने के बाद उसको मम्मी की याद आती ही आती थी। तो वो रात में रोता था मम्मी के लिए। मैं उसकी मौसी हूँ, मैंने उसको काफ़ी प्यार दिया, वो भी मेरे यहाँ बहुत अच्छे से रहा। खाना पीना, खेलना, टीवी देखना, पढ़ाई के लिए बोलती हो तो थोड़ा पढ़ाई भी कर लेता था, लेकिन रोज़ रात को अपनी माँ के लिए रोता था। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि माँ सिर्फ माँ होती है। कोई कितना भी प्यार करे, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। दुनिया भर की खुशियाँ हो, लेकिन माँ सिर्फ हाथ फेर दे सिर पे, तो वो खुशी कई ज़्यादा होती है। माँ के हाथ का जो अलग ही सुकून होता है, वो किसी भी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी दुनिया का सुख हो या सारी खुशियाँ हो, लेकिन माँ के बराबर कुछ भी नहीं है। तो गुनू ने 1 महीना क्या फ़ील किया है वो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि उसने कभी उसकी मम्मी को छोड़ के वो कहीं नहीं रहा है। ये फर्स्ट टाइम है कि वो मेरे यहाँ 1 महीना रहा है, नहीं तो वो एक दिन भी अपनी माँ को छोड़ के नहीं रहा है। मेरी हाउस की जो सिचुएशन थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हम हमारे चाचा के यहाँ थाने में रहते थे। कभी कभी बीमार होते थे या कुछ भी होता था तो मम्मी की बहुत याद आती थी। मम्मी जो है वो गांव में थी और हम वहाँ पे थे। तो कैसा फील होता है, हम कैसा लगता है, वो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और मैंने वो फील किया है, इसीलिए मैंने मेरे बच्चों को कभी छोड़ा नहीं है, किसी के घर पे भी छोड़ा नहीं है। भले मैं उसके पापा के पास उनको छोड़ के 2 दिन कहीं जाके आती हूँ, लेकिन किसी भी रिश्तेदार के या फिर मेरी मम्मी के यहाँ भी मैं मेरी बेटियों को नहीं छोड़ती हूँ। कभी कभी सोच के बहुत मुझे रोना आता है कि हम तीनों बहनें कभी इकट्ठा रही नहीं है ज़्यादा। या फिर मेरा जो मायका है चिखली, वहाँ भी हम ज़्यादा रहे नहीं हैं, क्योंकि मैं और मेरी दीदी जो थी वो चाचा के यहाँ रहते थे। क्योंकि मेरे चाचा चाची जॉब करते थे, घर पे पीछे बच्चे रहते थे, तो बच्चों को संभालने के लिए हम वहाँ रहते थे। और छोटी बहन जो है वो बुआ के यहाँ रहती थी। मेरी बुआ और मेरे मामा जी टीचर थे। क्योंकि बच्चों को ना, कैसा, अपना घर कितना भी छोटा या रहो या बड़ा रहो, लेकिन उनका कंफर्ट जोन वहीं पे रहता है। इसलिए मैं मेरे ब्लॉग से सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अपने आप से कभी ना दूर करें। तो हम पांचों बहन भाई एक दूसरे से दूर दूर रहते थे, लेकिन मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि हमारा बॉन्ड जो है वो काफ़ी अच्छा है। एक दूसरे के प्रति हमें इमोशंस है, एक दूसरे के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
तो मैं भगवान से प्रार्थना हमेशा करती हूँ कि ऐसा ही ये जो पैर है हमेशा ऐसा ही बना रहे। तो मेरी बड़ी बहन जो है वो बदलापुर रहती है, तो मैं बदलापुर नहीं जाऊँगी क्योंकि बदलापुर जाने के लिए मुझे कल्याण स्टेशन पे उतरना पड़ेगा। तो मेरे पास लगेज भी है और 2 बच्चे भी हैं, तो कल्याण से उतर के बदलापुर लोकल जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और आज वर्किंग डे है तो रश काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं CST जाऊंगी। CST से अगर देखा जाए तो स्टेशन से मेरे बहन का घर जो है 15 मिनट की डिस्टेंस से ही है, तो वहाँ से टैक्सी पकड़ के जाना मेरे लिए काफ़ी आसान पड़ता है। तो पुरानी कभी यादें निकलती है तो मैं काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। तो लगभग आधा रास्ता हम पहुँच चुके हैं और अभी मैं थोड़ी सो जाती हूँ क्योंकि मैं रात में पैकिंग करने के लिए भी काफ़ी टाइम जगी थी और मॉर्निंग में भी मुझे 4 बजे ही उठना पड़ा क्योंकि साथ में बच्चे थे तो बच्चों को खाने के लिए भी कुछ साथ में लेना था। ऊपर से जो ट्रेन है वंदे भारत, इसमें AC इतना फुल रहता है, तो हम तीनों जैकेट पहन के आए हैं और साथ में अपना शॉल भी कैरी किया है हमने। और साथ ही में मैंने एक थर्मस में चाय भी बना के लाई है क्योंकि बच्चों को काफ़ी ठंड बचती है तो कुछ गरम गरम चाहिए, इसीलिए पेपर ग्लास भी लाई हूँ। तो आधा रास्ता हो गया तो उनको मैं थोड़ा थोड़ा चाय पिला देती हूँ और उसके बाद में मैं थोड़ा सो जाती हूँ क्योंकि रात में पैकिंग करने के लिए काफ़ी लेट हुआ था। सुबह भी 4 बजे की मैं जगी थी। तो सुबह मैंने नहा के निकली थी लेकिन बच्चों को मैंने नहीं नहलाया था क्योंकि लेट हो रहा था, तो पहुँचने के बाद बच्चों को वहीं पे नहला दूँगी। तो मेरे सोने के बाद जो बाहर का शूट है, जो व्यू आप देख रहे हैं, ये हनी ने शूट किया था। तो उसे काफ़ी शौक है मेरी तरह ट्रेन से या बस से खिड़की से बाहर झांकने का और मोबाइल निकाल के वीडियो बनाने का। उसे मेरी तरह ग्रीनरी पसंद है, नेचर पसंद है, पानी झरने पर पहाड़ पसंद है, तो अभी वो देख के वो इंजॉय कर रही है। तो खाने पीने का बैग जो है वो मैंने अलग से रखा था। एक छोटा बैग में मैंने खाने पीने की चीज़ें भर के लाई थी और साथ में टिफ़िन भी मैंने लिया था क्योंकि साथ में बच्चे हैं, तो बच्चों को सफ़र में थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो खाने पीने की चीज़ें साथ में रहती है तो वो खा लेते हैं बैठ के, मतलब शांति से वो बैठते हैं, नहीं तो मम्मी मम्मी चलता रहता है उन दोनों का। ट्रेन लेट हो चुकी थी लेकिन ट्रेन ने अच्छा पिकअप पकड़ा है और हम टाइम पे पहुंच जाएंगे। ज़्यादा हमें घर पहुंचने तक लेट नहीं होगा, 12 साढ़े 12 तक हम घर पे पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए बच्चों को भूखा नहीं रख सकती, तो खाने पीने की चीज़ें साथ में कैरी की है। तो हम CST स्टेशन पे उतर चुके हैं और ये हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। तो भी यहाँ से हम सीधा बाहर जाएंगे और फिर बाहर से टैक्सी पकड़ेंगे। घर पास में है तो जल्दी जल्दी टैक्सी मिलती नहीं है। फाइनली टैक्सी मिल गई है और ये भी हम निकल रहे हैं घर के लिए। पास में है तो जल्दी टैक्सी वाली तैयार होती नहीं है। बस उस गन गेट के आगे रुक जाइए। तो घर पे आते ही बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए हैं। प्रभास जो है वो गुनू से मिलके काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो अपने भाई को छोड़ ही नहीं रहा है। बच्चों को क्या, बस बच्चे मिल जाए तो काफ़ी खुश हो जाते हैं। हनी का और प्रभास का इतना बॉन्ड नहीं है जितना कि परी और प्रभास का है, तो वो हनी को भी परी दीदी कह के ही बुला रहा था। अभी उसका मिलना देखो कितने दूर से मिल रहा है। उसको सिर्फ वेलकम करना है और फॉर्मेलिटीज़ करना है मिलने की, इसीलिए वो मिल रहा है। तो अभी हम फ्रेश वगैरह हो गए हैं, दोपहर में आए थे, खाना खाया और सुबह में जल्दी उठी थी तो सो गई थी। रात में भी काफ़ी लेट हुआ था मुझे पैकिंग करने के लिए, तो सो गई थी। तो फिर मैं उठी हूँ अभी 4:30-5 बज गए हैं। तो अभी हम आगे वाला जो गार्डन है वहाँ बच्चों को लेके जाने वाले हैं। तो कैसा रहता है मेरा ट्रैवलिंग से, काफ़ी ज़्यादा मैं ये थक जाती हूँ तो सो जाती हूँ। तो आए बराबर में थोड़ा सा खाया पिया और सो गई थी, बच्चे भी सो गए थे। तो अभी उठे हैं, अभी गार्डन जा रहे हैं और सामने वाला ही गार्डन है। या इसको आओ मेरे पास, ये मेरा बेटा है, ये बोलता है मुझे भी ले लो। आप कैसे गाइस, मैं भी हूँ और आपका भाई हूँ जो अलग अलग वीडियो बनाता हूँ।
एक आपने चलो आपने नहीं, उनको मेरी और- उनको बोलो आपको कहाँ जाना है हमको। हमको बड़े गार्डन में जाना है और मैं बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनूंगा। अरे वाह वाह, क्रिकेटर बनेगा मेरा बेटा। और आप लाइक सब्सक्राइब शेयर शेयर एंड कमेंट एंड नीचे बटन को क्लिक करो। थैंक यू। और बोलते कल सुबह नहीं क्योंकि सुबह कल नहीं, सुबह गार्डन में जा रहे हैं ना हम। कल सुबह वो ट्रेन छोड़ने वाली है क्योंकि हम कल सुबह मोना मामा आने वाले हैं, इसलिए कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय बाय। देखो मेरा बेटा कितना होशियार है। तो ये मेरी बहन ने छोटा सा गार्डन बनाया है उसके घर के आगे, और ये जो ऊपर वाला पेड़ है यहाँ मॉर्निंग इवनिंग काफ़ी पंछी आते हैं। तो अभी बच्चे देखो कितने एक्साइटेड है गार्डन जाने के लिए। हेलो गाइस, हो गाड़ी वाली एक साइड से एक साइड। तो इस वाले गार्डन में हम जा रहे हैं, ये आगे सेंट्रल लाइब्रेरी है। तो हम गेट से गार्डन में इंटर कर रहे हैं, और ये जो गार्डन है यहाँ हुई थी शूटिंग, मूवी कबीर सिंह की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। तो जिन्होंने कबीर सिंह मूवी देखा था उनको याद आया होगा कि जो हीरोइन है प्रीति नाम था, वो यहाँ पे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे फाउंटेन भी है और बड़े बड़े पेड़ हैं। तो ये बड़ा सा पेड़ है और उसकी जो फूल है उसकी पंखुड़ियाँ जो है वो नीचे ज़मीन पर बहुत अच्छी तरीके से फैली है। तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने के लिए। और इन पंखुड़ियों का कलर भी जो लाइट पिंक था, तो गुलाब के फूल जैसी ये पंखुड़ियाँ थी, तो काफ़ी सुंदर दिख रही थी। और पेड़ भी काफ़ी विशाल था, तो ऐसा लग रहा है ये काफ़ी पुराना पेड़ होगा। आप देख ही सकते हैं कि ऊपर तक ये कितना बड़ा है। तो यहाँ काफ़ी आजू बाजू के जो बच्चे हैं वो खेलने के लिए आते हैं, और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे वॉकिंग के लिए भी आते हैं। जो बड़ा सा सर्कल है फाउंटेन का, तो वहाँ पे लोग जो है वो वॉकिंग करते हैं उसके साइड से। तो हमारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। मेरी छोटी वाली सिस्टर उन पे ध्यान रख रही है कहीं कहीं गिर ना जाए वगैरह। प्रवास, परी दीदी को मिस कर रहे हो? परी दीदी को मिस कर रहे हो? फाउंटेन है यहाँ पे, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है वो देखने के लिए, लेकिन अभी वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। प्रभास, कितनी बार परी दीदी बोला? 5। परी दीदी की याद आ रही है? फिर बोलो परी दीदी को मिस यू। जोर से बोलो, इधर देख के बोलो, यहाँ पे देख के बोलो। तो अभी टाइम पूरा हो गया है और अभी हम निकल रहे हैं। विसल भी बज रही है वॉचमैन की। तो चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। आज फाउंटेन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बच्चे ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे। फाउंटेन देखने के लिए हम कल आएंगे। हाँ, तो अभी हम आए हैं घर पे
और बच्चों को खिलाकर लाए हैं गार्डन में से। काफ़ी खुश हो गए बच्चे, बच्चों को खेलना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी घर पे आके फिर से तीनों का मस्ती चल रहा है। क्या हो गया प्रभास? हमने पानी पूरी खाया ही नहीं है। अरे नहीं बाबा, हमने बोला उसके सामने के शॉप में से हमने कुछ खरीदा। नहीं, झूठ बोलते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं और मेरी बहन जो है वो थोड़ा चक्कर लगाने के लिए आते हैं। तो मुझे यहाँ पे वो लेके आती हैं। यहाँ पे जो है वो काफ़ी पुराने सिक्के लगे हैं। मतलब कुछ सिक्के तो मेरे जन्म के पहले के हैं जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे, और कुछ सिक्के अभी जो चलन में चल रहे हैं वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही में बेल आइकन को भी टच कीजिएगा ताकि मेरे नए ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं कल एक प्यारी सी नई सी सुबह के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, नमस्ते।